हेलो नमस्कार, आप लोगों का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे यूपी कैडेट प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए सामान्य ज्ञान के टेस्ट सीरीज के टेस्ट 26 को तो फटाफट आप लोग जुड़ेंगे और वन बाय वन सभी क्वेश्चन देखा जाएगा। तो यहाँ पे इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, तो टेलीग्राम पे जुड़े ताकि वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाए। बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और इसका उत्तर करेंगे कि सही उत्तर क्या होगा। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? विच इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल इन इंडिया। तो भारत में जो सबसे उपजाऊ मृदा है वो कौन है? जलोढ़ मृदा। ध्यान रखना है, जलोढ़ मृदा जो कि भारत के क्षेत्रफल पर 33% एरिया में क्या है, फैली हुई है। इसमें संकटपूर्ण स्तनपायी है। देर इज ए इंडेंजर्ड मैमल। मैमल इसमें है कौन सा? तो मैमल की अगर आप बात करेंगे तो इसमें जो है गीदड़ दिख रहा है। घड़ियाल आपका किस में आ जाएगा? घड़ियाल तो रेप्टाइल में आ जाएगा। और कछुआ भी रेप्टाइल में आ जाएगा। ये आपके रेप्टाइल दोनों हो गए। हार्नबिल जो है आपका बर्ड हो गया। तो मैमल आपका इसमें एक ही दिख रहा है। ठीक है, स्तनपायी के बारे में पूछा था तो गीदड़ हो जाएगा, यहाँ पे जयकॉल हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर उत्तर करेंगे। समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने पर तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन राइज इन एल्टीट्यूड अबव सी लेवल। तो समुद्र से जब हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं तो तापमान क्या होता है? वहाँ पर तापमान घटता चला जाता है। वायुदाब का मापन किससे किया जाता है? हाउ इज एयर प्रेशर मेजर्ड। तो वायुदाब का जो मापन किया जाता है, अगर सही उत्तर की आप बात कर रहे हैं तो बैरोमीटर से, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता आपका मापा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेटेड। तो राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पे 31 अक्टूबर को, ध्यान रखेंगे 31 अक्टूबर को यहाँ पर मनाया जाता है। ओके, 2 फरवरी को आपको जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी डे आपको याद रखना है। तो सारी चीज़ें आपको याद रखना है इससे, ठीक है। आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को, जैव विविधता तो 22 मई को था, ठीक है। ध्यान रखेंगे 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस होता है, वेटलैंड्स डे। अमेजॉन नदी की घाटी में पाए जाने वाले उष्णार्ध वन को क्या कहते हैं? व्हाट इज द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फाउंड इन द अमेजॉन रिवर कॉल्ड। तो उसको हम क्या कहते हैं? यहाँ पे उनका नाम दिया गया है सिल्वास वन। ध्यान रखा, क्या नाम दिया गया? सिल्वास वन। सफ़ेद सोना के उपनाम से किस फसल को जाना जाता है? विच क्रॉप इज नोन एज वाइट गोल्ड। तो सफ़ेद सोना जो कहा जाता है, किसको कहा जाता है? कपास को कहा जाता है। ध्यान रखना है, कपास को। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में? इन विच स्टेट इज दी सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। तो सरिस्का वन्यजीव जो अभयारण्य टाइगर रिजर्व है, टाइगरों के लिए जाना जाता है। तो यह है किस राज्य में? राजस्थान में पड़ता है। ध्यान रखना है, राजस्थान में। और राजस्थान में जो है घाना पक्षी अभयारण्य है, तो भी ध्यान रखेंगे।
दासों की देखभाल के लिए फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा विभाग बनाया था? विच डिपार्टमेंट वाज क्रिएटेड बाय फिरोज शाह तुगलक टू लुक आफ्टर स्लेव्स? स्लेव्स की देखभाल के लिए यहाँ पे दीवान ए बंदगान बनाया गया था। क्या नाम था उसका? दीवान ए बंदगान। सबसे ज़्यादा जो है दासों की संख्या भी फिरोज शाह तुगलक के समय में हो गई थी, 1,20,000 के आसपास। स्लेव की बात की जा रही है। द्वैध शासन की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत की गई थी? ड्रॉचरी वॉज अरेंज्ड अंडर विच एक्ट? तो द्वैध शासन की बात की जा रही है, तो इसकी स्थापना की गई 1919 के शासन अधिनियम के तहत। अगला प्रश्न यहाँ पे उत्तर करना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बेवकत के सिद्धांत से संबंधित है। द प्रिंसिपल ऑफ लॉवॉस इज रिलेटेड टू? तो बेवकत के सिद्धांत से कौन संबंधित है? तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो लॉर्ड डलहौजी। प्रिंसिपल ऑफ लॉवॉस से कौन संबंधित है? लॉर्ड डलहौजी। तो ध्यान रखना है इसका। डॉक्ट्रिन ऑफ लॉवॉस भी इसको डायरेक्टली बोल सकता है, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। जैसे पूछना चाहें उसका आंसर बस आपको सही करना है। फिनिक्स सेटलमेंट किससे संबंधित है? व्हाट इज फोनिक सेटलमेंट रिलेटेड टू? तो फोनिक सेटलमेंट जो है आपका यहाँ पे रिलेट करता है महात्मा गांधी से, जो कि अफ्रीका में है। ठीक है, साउथ अफ्रीका में 1904 में जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। किसे संविधान की कुंजी कहा जाता है? हु इज कॉल्ड दी की टू दी कॉन्स्टिट्यूशन? तो संविधान की जो कुंजी कहा जाता है वो किसको? प्रीफेस को कहा जाता है, प्रस्तावना को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। और संवैधानिक जो उपचार है उसको जो है सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा के तौर पर जाना जाता है। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया गया? व्हेन वाज स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन फाउंड? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की बात की जा रही है, तो 1953 में बनाया गया, ध्यान रखना है। और इसी समय जो है सबसे पहला अगर कोई राज्य जो है भाषा के आधार पर अलग हुआ था तो 1953 में ही जो है आंध्र प्रदेश हुआ था। और राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा जो 1956 में क्या की गई थी? पहली रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत की गई थी। किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? लैंग्वेजेस आर मेंशन्ड इन विच शेड्यूल? तो किस अनुसूची में जो है भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो यहाँ पे अगर सही उत्तर की बात करेंगे तो 8वीं अनुसूची में। तो ध्यान रखेंगे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में यानी मूल संविधान में जो है 14 भाषाएं थी, जबकि वर्तमान की दृष्टि से आप देखेंगे, करेंट में आप देखेंगे तो 22 भाषाएं हैं। आगे यहाँ पे उत्तर करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। द वर्ल्ड हाईएस्ट डैम इज? तो विश्व का जो सबसे ऊंचा बांध है उसका नाम है चिनफिंग फर्स्ट डैम, जो कि 305 मीटर ऊंचा है। ठीक है, और भारत का जो टिहरी है जो कि 260 मीटर ऊंचाई पर है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। भाखड़ा नागल जो आपका कितना है? 255। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या है। एट प्रेजेंट द नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज? तो मौलिक कर्तव्यों को हमने लिया किस देश से? तो इस बारे में ध्यान रखेंगे कि इसको रसिया से हमने लिया है। राइट से जब पूछेगा तो यूएस से हो जाएगा। तो मौलिक कर्तव्यों की बात करेंगे तो 11 है। ठीक है, तो 11 है।
इसको जो है सोर्सिंग कमेटी की रिकमेंडेशन पर जो है संविधान में हमारे ऐड किया गया था, जो कि 15A में है। पार्ट की अगर आप बात करेंगे तो पार्ट जो है 4A हो जाएगा। देश में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के लिए कौन जिम्मेदार है? विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैटर्स रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इन द कंट्री। यहाँ पे देश में जो पर्यावरण से संबंधित मामलों के लिए जिम्मेदार होता है NGT होता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है। ध्यान रखना, जिसकी स्थापना 2010 में की गई थी। तो आगे यहाँ पे प्रश्न उत्तर करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। हीरे की प्रसिद्ध खदान किम्बरले खदान किस देश में है? इन विच कंट्री इज़ द फेमस डायमंड माइन किम्बरले माइन। तो ये कहाँ पे है? अगर सही उत्तर की बात करेंगे तो साउथ अफ्रीका में है। और ये रहा आपका आखिरी प्रश्न, तो इसका उत्तर करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? व्हेन वाज नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट स्टार्टेड। तो असहयोग आंदोलन की बात की जा रही है, इसको कब स्टार्ट किया गया? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो 1 अगस्त 1920 में। 24 सितंबर 1932 की बात करेंगे तो पूना पैक्ट किया गया था। 4 मार्च 1931 की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है कौन सा समझौता हुआ था? दिल्ली समझौता, जिसको गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। 6 अप्रैल 1930 को जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। तो आपके सभी क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए और इसी के साथ आपका वीडियो भी। PDF के लिए टेलीग्राम पे जुड़ें ताकि आपको वहाँ पे इसका PDF मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहेंगे फाइनल एग्जाम विद आशीष सर। थैंक यू।